ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल की गाइडलाइंस को जारी रखा जाए। इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी प्राइवेट स्कूलों की याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर निजी स्कूलों को लगा झटका। हाई कोर्ट में खारिज की याचिका, उपराज्यपाल की गाइडलाइंस जारी रहेगी। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों द्वारा दाखिल एक याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने निजी स्कूलों को झटका देते हुए कहा है कि दाखिले में उपराज्यपाल की गाइडलाइंस जारी रहेंगी। अपने फैसले में कोर्ट की डबल बेंच ने कहा, पॉइंट सिस्टम में भी उपराज्यपाल की गाइडलाइंस जारी रहेंगी। हालांकि मैनेजमेंट कोटे पर रोक जारी रहेगी। इस फैसले के बाद नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि स्कूलों की स्वायत्तता एक बड़ा मुद्दा है, इसे विस्तृत तौर पर डील करने की जरूरत है। उपराज्यपाल की बनाई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया गया है। इसके तहत सभी स्कूलों को दाखिले के लिए एक समान 100 पॉइंट सिस्टम अपनाना होगा। इसमें सबसे ज्यादा 70 अंक नेबरहुड यानी दूरी के लिए होंगे, जिसका दायरा 8 किलोमीटर का है। इन नई गाइडलाइन से जहां अभिभावक खुश हैं, तो वहीं स्कूल नाराज हैं और उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति NV रमन और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंड लॉ की पीठ ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह 20 जनवरी को फैसला देगी। सरकार ने पीठ से कहा था कि दाखिला प्रक्रिया घोषित करने से पहले वह अदालत के फैसले का इंतजार करेगी। शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया 15 जनवरी को शुरू होने वाली थी। नर्सरी दाखिले पर सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की निजी स्कूलों की याचिका को एकल न्यायाधीश द्वारा इनकार करने के बाद दाखिला प्रक्रिया को 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। स्कूलों का कहना है, नया दिशा निर्देश है स्वेच्छाचारी। उपराज्यपाल नजीब जंग की 18 दिसंबर की अधिसूचना को निजी स्कूलों ने चुनौती दी थी, जिस पर एकल न्यायाधीश ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। नए दिशा निर्देश में स्कूल से 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पड़ोस में शामिल करने का प्रावधान किया गया है और पड़ोस की शर्त को 100 में 70 अंक दिया गया है। बॉलीवुड में दबंग के नाम से मशहूर सलमान खान ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की तारीफ करके देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इस बार बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने कहा है कि गुजरात में हुए 2000 दंगे को लेकर नरेंद्र मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट ने इस मामले में मोदी को क्लीन चिट दे दी है, तो फिर इसके लिए मोदी को माफी मांगने की जरूरत ही क्या है। बताया जा रहा है कि सलमान खान के इस बयान के बाद से इस मसले पर देश में सियासत तेज हो गई है। गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को मिला बॉलीवुड स्टार सलमान खान का साथ। सलमान बोले, जब कोर्ट ने मोदी को दे दी है क्लीन चिट, फिर दंगों के लिए मोदी को माफी मांगने की जरूरत नहीं। इस समय बॉलीवुड में दबंग के नाम से मशहूर सलमान खान कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। कहने का मतलब है कि राजनीति से दूर रहने वाले सलमान खान आज एक से बढ़कर एक राजनीतिक बयान देते हुए देखे जा रहे हैं। बयान भी ऐसे कि जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। तभी तो दबंग खान ने इस बार गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। गौरतलब है कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने एक बार फिर से इशारों में नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसकी कल्पना नरेंद्र मोदी को भी नहीं थी कि सलमान इस तरह से उनके समर्थन में उतर जाएंगे।
आपको बता दें कि दरअसल सलमान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे उसको लेकर नरेंद्र मोदी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, सलमान खान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब कोर्ट ने इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे ही दिया है तो फिर इसके लिए मोदी को माफी मांगने की जरूरत ही क्या है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी से हाल ही में सलमान से मुलाकात करने से जुड़े सवाल के जवाब में सलमान ने कहा है कि मोदी को सीबीआई और कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, तो बात यहीं खत्म हो जाती है। मैं कोई जज नहीं हूँ जो मोदी के बारे में कोई फैसला करूँ। अगर वे मोदी से मिले तो इस पर हंगामा क्यों होता है। जब सलमान खान से पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं, तो सलमान ने जवाब दिया कि यह निर्णय करना उनका काम नहीं है। आगामी आम चुनावों से पहले इस समय देश की सियासत अपने पूरे शबाब पर है। कहने का मतलब है कि जहां बड़े नेताओं के साथ योग गुरु और बॉलीवुड के स्टार भाजपा के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करने में जुट गए हैं, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो लगातार मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो राहुल गांधी के संबंध में नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार दे सकती है और वह मजबूत प्रधानमंत्री नहीं दे सकती। तो वहीं इससे भी 2 कदम आगे जाते हुए जदयू ने तो यहां तक कह दिया कि जहरीली चाय बेचने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए और मोदी ने गुजरात में ऐसी ही चाय बेची है। चाय वाले बयान को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुला मोर्चा। कांग्रेस ने किया मोदी पर पलटवार। जदयू ने कहा जहरीले चाय विक्रेता हैं मोदी, जहरीली चाय बेचने वाला नहीं बन सकता है पीएम। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भले ही मोदी की तारीफ की हो, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहने का मतलब है कि मोदी का विरोध किसी भी लिहाज से कम नहीं होता दिख रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी के चाय वाले की छवि को उनकी ताकत बनाने का निर्णय क्या लिया। कांग्रेस और जेडीयू ने तो उनके खिलाफ एक प्रकार से मोर्चा ही खोल दिया है। आलम यह है कि मोदी के ऊपर इस समय दोनों ही पार्टियों की तरफ से जमकर हमले बोले जा रहे हैं। तभी तो जेडीयू ने मोदी को जहरीला चाय विक्रेता बताते हुए कहा है कि उनका प्रधानमंत्री बनना देश के लिए घातक हो सकता है। गौरतलब है कि जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि मोदी जहरीली चाय बेचते हैं और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। मोदी ने गुजरात में भी ऐसी ही चाय बेची है। त्यागी आगे कहते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन जहरीली चाय बेचने वाले व्यक्ति को पीएम नहीं बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जरिए देश में जहरीली चाय बेची है। चाय बेचने वाले लोग अच्छे हैं, लेकिन जहरीली चाय बेचने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रामलीला मैदान में दिए गए मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देती है, वहीं कांग्रेस देश को मजबूत प्रधानमंत्री देती है। पिछले 2 चुनावों के दौरान बीजेपी की ओर से सिर्फ उम्मीदवार ही पेश किए गए, प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस और यूपीए से हुए। तिवारी का कहना है कि वे आश्वस्त हैं कि कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनावों में एक बार फिर लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस तथा यूपीए देश को मजबूत प्रधानमंत्री देंगे। गौरतलब है कि इससे पहले मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा था कि जो लोग कुलीन परिवारों में जन्मे होते हैं उन्हें चाय बेचने वाले बैकग्राउंड से आए व्यक्ति के मुकाबले खड़े होकर चुनाव लड़ने में अपमान लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सोच सामंती है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें जिससे टीवी 24 ने आपको रूबरू करवाया। हम फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी शिफाली को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए टीवी 24। टीवी 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।